बाबा ये जो है स्वामी जी, ये व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या देखते रहे वीडियो, कोई पॉलिटिकल देखते हैं, कभी राहुल गांधी का, कभी उसका योगी आदित्यनाथ का, कभी उसका जो बाइडेन का, कभी बिल गेट्स का, कभी इसका उसका। मन का भाई क्यों दुनिया को देखो भाई, अपने आप को देखो। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। जी तूने क्या ठीक किया? ओम बाबा जी, ओम। मैं हरियाणा से आई हूँ। अच्छा, आज हरियाणा वालों पे कुछ ज्यादा ही कृपा हो रही है। कल्पना नाम है मेरा। अच्छा, कल्पना, तेरी क्या कल्पना पूरी हो गई? बाबा जी, मेरे को हेडेक बहुत रहता था, तो मैं 2-2 3-3 दिन सोई रहती थी। अरे किसी किसी को सच में इतना भयंकर होता है, सिर बांध के और बस कमरा में लाइट बंद करके अंधेरे में पड़ी रहे। फिर मेरे को 2007 में ना RA पॉजिटिव आ गया था। ओ, RA घुटनों में दर्द था, डॉक्टर को दिखाने गई, उन्होंने करवाया ब्लड टेस्ट, तो RA पॉजिटिव आया। और तो पॉजिटिव आने पर यूं कहिए कभी नेगेटिव नहीं हो, तो सारी झूठी बातें फैला रखी है। उस टाइम बाबा जी मैं आपको नहीं जानती थी, तो मैं बहुत रोती थी, सारा दिन रात रोती रहती थी कि मेरे को ये क्या बीमारी लग गई। भगवान से कहती थी कि मैंने क्या ऐसा गुनाह किया है, मेरे को ये बीमारी लग गई। अब मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने पूछा कि कोई प्रिकॉशंस हो जो यहीं पे ये ठीक हो जाए, आगे ना बढ़े। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम पेन किलर की दवाई देंगे, ये अब ठीक नहीं हो सकता। फिर मैं टीवी मरोड़ती रहती थी, इधर उधर देखती रहती थी कि कोई बाबा बता दे, कोई बता दे तो मैं ठीक हो जाऊं। दुखी आदमी कुछ ना कुछ भाई कहीं से तो कुछ रास्ता मिला है। ऐसे देखते देखते मुझे आप दिखे। काफी दिन मेरे को लग गए टीवी में देखते देखते, फिर आप मिले मुझे। तो आपने कहा कि योगा प्राणायाम करो। फिर मैं 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे लगी रहती थी, खूब योगा प्राणायाम करती थी। और वो कब ठीक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वो कब गया, अरे फैक्टर पता ही नहीं। फिर मैंने डॉक्टर मतलब ब्लड टेस्ट नहीं कराया, डर के मारे कि कहीं पॉजिटिव आ गया तो मेरे को फिर मतलब परेशानी होगी, वो दिमाग में फिर गड़बड़ी होगी। हाँ, तो 1.5 साल बीत गया। 1.5 साल बाद मैंने कराया टेस्ट, तो RA नेगेटिव था। ला, 1.5 साल RA नेगेटिव हो गया। 150 पार था, 220 से नीचे होना चाहिए। और सर मेरा हेडेक भी ठीक हो गया, मेरी एड़ियाँ फट जाती थी वो भी ठीक हो गई, मेरे बाल मतलब पूरे ही सफ़ेद थे और छोटे छोटे थे, बहुत काले काले भी हो रहे हैं, लंबे भी हो गए, घने भी हो गए, काले भी हो रहे हैं सर। बीच बीच में काफ़ी बाल काले हो गए। इधर सच में तो आगे के तो पूरे ही काले हो गए। ये असली वाले बाल है ना? हाँ जी सर। हमने कहा कहीं नकली तो नहीं? आगे के सारे ही काले हो गए, बीच बीच में भी चोटी खींच के तो नहीं दिखोगे, नहीं बाबा ने चोटी खींच दी। बैठ। बीच बीच में भी काले हो रहे हैं सर। तो ये कई चीज फायदे हुए, कहीं भूल ना जाए, इसलिए लिख के ले आइए। तो और मेरा चश्मा भी उतर गया, दूर का पास का चश्मा भी लगा हुआ था। पढ़ भी रही, बारीक अक्सर पढ़ रही है। और पाइल्स की प्रॉब्लम थी मेरे को, वो भी सॉल्व हो गई। पित्त बढ़ने से पाइल्स भी बढ़ती, वो भी अल्सर, पाइल्स और स्किन की प्रॉब्लम भी। और बीपी भी मेरा फ्लक्चुएट करता था, बीपी भी हाई लो होता रहता था। मतलब बीच बीच में ना मेरा तो होलसेल में बीमारियां थी, छूट जाता था बीच बीच में योगा। जैसे मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, फिर वो चले भी गए, और फिर मेरी क्या नाम है सासू माँ बीमार, तो बीच बीच में योगा छूट जाता था, तो फिर मेरे को कोई बीमारी लग जाती थी। जैसे ही योगा छूटता था तो मेरे को कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती थी। अब पकड़ लिया जोर से। अब हो गए, हाँ थोड़ा टाइम अब पकड़ लिया। बीपी भी, चश्मा भी उतर गया, सब कुछ ठीक हो गया। 7-8 बीमारियां ठीक हो गई मेरी। लो, कल्पना की सारी कल्पनाएं पूरी हो गई। चलो इधर। उम्र कितनी जी? मेरी 60 साल। 60 साल की उम्र है, कोई ज्यादा बुढ़ी ना है। मेरे तो 2-3 साल ही फालतू है। हाँ, और देख योग करेगी ना तो मेरे जैसी रहेगी। हाँ जी, अब तो मैं रोज करूंगी। मैं सुन लो ये सबके सब। मैं गुरुजी अभी भी 5 से 8 बजे तक करती हूँ रेगुलर। 3 घंटे रेगुलर करती हूँ मैं। एक निश्चय कर लो मन में। कई लोग कहते हैं मेरे को सिखा दिया करो, मैं कहती हूँ नीचे जाके सिखाऊंगी तो मैं खुद नहीं कर पाऊंगी। कोई नहीं, सबके साथ मेरी तरह से किया करो। चलो खुश। और अभी मैं ना गरीब बच्चों को घर पे बुला के पढ़ाती हूँ। ये अच्छी, जो इधर उधर आवारा घूमते रहते हैं उनको बुला के घर पे पढ़ाती हूँ। क्या बात है, ये अच्छा और काम स्कूल में एडमिशन भी करवा रही हूँ। कई बच्चों का मैंने 10-12 बच्चों का करवा दिया एडमिशन। क्या बात है, ये अच्छा काम करिए कल्पना, ये अच्छी बात है। लोगों से अपने बच्चे नहीं पढ़ाए जाते। और सर मेरी ना दीदी है, उसको 10 साल पहले डॉक्टर ने बताया था कि कैंसर है। 10 साल पहले उनको बताया था कि कैंसर है, तो उनको कहा कि अपना मतलब ट्रीटमेंट कराओ। हाँ। तो 2-3 बार उनका बेटा ले भी गया, वो क्या कराते हैं कीमो वगैरह कराने के लिए 2-3 बार उसका बेटा ले भी गया। तो वो उसके दिल में आया, कह रही है कि मैं इसका
बच्चे का पैसा फूक के भी मरूंगी और बिना फूके भी मरूंगी, तो इससे तो मैं कराती ही नहीं हूँ। तो वो 2-3 बार ले गया था, तो वहाँ से फिर उठा के उसको ले आई, कह रही है कि मैं नहीं कराती कीमो। और अब टेस्ट कराती है तो उसको है ही नहीं कैंसर। पता नहीं डॉक्टर ने झूठ बोल दिया, क्या कर दिया, और अभी तक जिंदा है। अभी तक जिंदा है, अब उसको कैंसर है ही नहीं। योग कर रही है ना? वो योग नहीं करती। अब करवा ले उससे। हाँ, लेकिन वो उसको कैंसर है ही नहीं, और डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर है। और कैंसर का इलाज भी देते रहे। हाँ, नहीं लिया ही नहीं उसने। उसने कहा अपने बच्चे का पैसा फूक के मरूंगी, वैसे और मर बिना जाती हूँ। फूके भी मरूंगी, तो वैसे ही मर जाती हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था। और अभी तक जिंदा है, वो 10 साल हो गए। अब उसको योग और करवा दिए ठीक दीजिए। है, अभी उसने टेस्ट करवाई है, लेकिन उसको कोई कैंसर नहीं है। ठीक है, चलो अच्छी बात। कई बार ऐसे ही डरा देते हैं। चल खुश रहो कल्पना, राजी रहो। अनुलोम विलोम किया तुमने? अब चलो, घनी कहानी सुन ली। आओ अनुलोम विलोम करो, थोड़ा लंबा लिया करो।